दोस्तों, आप सब लोग ठीक होंगे। आज न्यू ईयर का दिन है तो सुबह मैं जल्दी उठ गई और उठ के मैं निकल गई अपने कर्म क्षेत्र की तरफ, यानी कि किचन में देखा। इसके बाद मुझे लगा पहले ब्रश करके नहा लेना चाहिए क्योंकि न्यू ईयर है, पूरा साल नहीं नहाऊंगी। तो फिर मैंने सब्जी बनाई। सब्जी के बाद मैंने यानी चाप बनाई थी, अच्छी बनी थी। सारे मसाले तैयार कर लिए थे। मैंने इनको मिक्सी जार में डालकर अच्छे से वॉश करके इनको मसाला में जैसे पहले से गरम मसाला था और मैंने अदरक डाल दिया। अदरक डालने के बाद इधर कढ़ाई रखी, जीरा डाल दिया। सारे मसाले पहले से तैयार कर रखे थे तो मसाले डाल दिए। चाप मैंने पहले से भून के रख ली थी। इसके बाद मैंने मसालों को अच्छे से तला को फ्राई किया, जैसे मुर्गी को तलते हैं गरम कढ़ाई में। फिलहाल मैं मुर्गा खाती नहीं, ऐसी मुझे पसंद नहीं है। तो इस तरह से अच्छे से फ्राई करेंगे और ये डिश नॉन वेज से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप खा के जरूर देखना, मुझे मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है। और इसके बाद मैं इस खाने को कम्प्लीटली बना के फिर मैं पूजा करूँगी जाके, क्योंकि ऑफिस जाते हैं ना मेरे हस्बैंड, तो मुझे जल्दी सारा काम करना होता है। अकेली हूँ तो सारा कुछ खुद से ही मैनेज करना पड़ता है। फिर मैं सब्ज़ी को अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद बनाने के टाइम पे भी मेरे मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि ना ये मुझे भी बहुत अच्छी लगती है चाप की सब्ज़ी। और फिर इसको मैं पानी डाल दूँगी। पानी के डालने के बाद इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे मीडियम और इसके बाद जब ये बन जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फिर ढक के मैं आटा लगाने जा रही हूँ। आटे को मैंने छान लिया है। आप क्या बोलते छानने को वो बताना। इसके बाद मेरे पति आ गए उठ के और उन्होंने पानी लिया। वो जा रहे हैं गाड़ी साफ करने। मैंने पानी नहाने के लिए लगा रखा था और ये कह रहे हैं कि मैं गाड़ी साफ करने लेके जाऊँगी। ठीक है ले जाओ। फिर बोला ठीक है, नहीं लेके जाते हैं पानी, में थैली में लेके चला जाऊँगा। मैंने ठीक है। अब थैली में पानी ले लिया। मैं चाबी देने गई थी, जल्दी ले जाओ, थैली का पानी बाहर निकल रहा है। फिर मैंने जल्दी से इनको भगाया यहाँ से, क्योंकि कीचड़ हो रही थी ना, इसलिए। अब वो ये अपनी स्कूटी लेके बाहर निकल जाएंगे। बाहर यानी गाड़ी साफ़ करने जा रहे हैं। बच्चा भी मेरा सोया पड़ा होगा कमरे में, अभी जाऊंगी तो उठाऊंगी नालायक को। और ये जा रहे हैं, अभी गली से बाहर निकल गए हैं। मैंने इनको छोड़ के फिर मैं आ गई फिर से रूम में। फिर मैंने इसको जगाया। मैंने बोला बेटा उठो, आज न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन ये घोड़े बेच के सो रहा था। फिर मैंने पूजा की, क्योंकि मैं नहा ली थी, आपको पहले ही बता दिया था। फिर मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद मैं उसे बार बीच में जगा रही थी, बेटा जग जा, लेकिन सुन नहीं रहा था। छुट्टियाँ चल रही है ना उसकी, इस वजह से। फिर हम पूजा करके छत पे मैं गई थी तुलसी को जल देने। इसके बाद मैं कुछ दाने भी लाई थी पक्षियों के लिए। मैंने जल चढ़ाया, पूजा की। इसके बाद देखा बहुत ठंडा मौसम था, छत पे बहुत ठंडी हो रही थी और काफ़ी दिनों से धूप भी नहीं निकल रही थी, इसलिए बहुत ठंड लग रही थी। फिर मैंने पूजा करने के बाद जल दिया। जल देने के बाद फिर मैं आपको छत दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये छत है और हम लोग दिल्ली में रेंट पे रहते हैं। फिर मैं पक्षियों के लिए दाना लेके गई थी, वो डालने। अंकल दाना डालने नहीं देते छत पे, तो चुपके से मैंने डाली थी। वो कहते मेरी छत टूट जाएगी चोंच मारने से। ये इधर मेरे पति आए हैं और वो प्रेस करने लगे हैं और ये अभी तक नहीं उठा, नालायक। इसके बाद मैं आ गई किचन में फिर रोटियां जल्दी बनाने लगी, क्योंकि मुझे टिफ़िन भी पैक करना था और उनको ऑफिस भी जाना था। जल्दी मैंने रोटियों को बना लिया। इधर मेरे मम्मी पापा ने फ़ोन किया था न्यू ईयर विश करने के लिए, लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं उनसे सही से बात कर पाती। रोटियाँ बनाती जा रही थी और बात भी करते जा रही थी। बात भी मैंने ऐसे ही कर ली। फिर मैंने बोल दिया मैं ठीक है, बाद में फ़ोन करूँगी जब ये ऑफिस चले जाएंगे तब, क्योंकि मैं उस टाइम फ्री हो जाऊँगी। फिर मैंने सारी रोटियों को सेक लिया और अपने डैडी से बाय बाय बोल दिया। फिर मैंने लंच तैयार करने के बाद उनका लंच बॉक्स में सारा पैक किया जल्दी से। और क्योंकि मेरे हस्बैंड शाम को ही आते हैं, 8 या 9 बजे आएंगे, तो वो पूरा दिन ऑफिस में ही रहते, भूख भी लग जाती है। रसगुल्ले लाए थे
इसके बाद लंच तैयार हो गया। वो भी चले गए थे। फिर इसके बाद हमने मतलब माँ बेटे ने दोनों ने अच्छे से एंजॉय किया। मैं चाय की चुस्कियाँ ले लेके खाना फिनिश कर रही थी। इसके बाद मैंने नमकीन ले ली, नमकीन भी खाने लगी थी, कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ। चाय भी मैं इतनी कम पीती हूँ कि गिलास भर भर के पीती हूँ।